Hey guys, welcome back to the channel Admission 360. This side Dev Chitrash with a new podcast with a new episode of this series. So आज हम लोग बैठे हुए हैं SGT यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे हम लोग बीटेक के CSE के स्टूडेंट से आज हम लोग बातें करने वाले हैं. And here we are having a very वंडरफुल स्टूडेंट्स जो कि थर्ड ईयर में है इस समय एंड डेटा साइंस में जो है ना बहुत बढ़िया सी चीज़ें सीख रहे हैं. दे आर बिल्डिंग द करियर्स एंड दे आर डूइंग माइंडलेस इनोवेशंस राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट. देखते हैं क्या रीज़न था कि उन्होंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी एंड डेटा साइंस था. करियर ग्रोथ क्या है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ज्वाइनिंग एनी करियर, स्पेशली डेटा साइंस, क्योंकि इसके ऊपर क्वेरीज आजकल बहुत आ रही है. सो प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. सो गाइस, लेट्स वेलकम बोथ ऑफ देम, नमन शर्मा एंड हिमांशु सिंह. Both are from the BTech CSE Data Science from the third year only, and both are from Delhi as well. Yes. Hi Himanshu. Hi Naman. How are you? Hello, I'm good. All good. Okay, so Himanshu, आपसे सबसे पहले बात करते हैं. आप कौन हो, कैसे है, क्या व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड कहाँ से आपको डेटा साइंस एक्टिविस्ट के बारे में एक कहते हैं ना चस्का, वो कैसे लगा आपको? So I'm Himanshu Singh. I'm currently 20 and I'm from Delhi. तो SGT यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को सबसे पहले क्या कहते हैं उनकी बसेस को देख के ज़्यादा पता चला, क्योंकि वो उस रूट से ज़्यादा जाती है. Okay. तो मतलब एक क्या कहते हैं सडन इंट्रीग्ड हो गया कि मतलब ये कौन सी यूनिवर्सिटी है. फिर उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करने में पता चला कि इनके रिसर्च एंड पब्लिकेशंस वही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरा इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट खींचा, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस में. एंड सेकेंडली कि डेटा साइंस की तरफ कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट आया, तो 11th-12th में मैंने PCM ली थी, जिसमें एक सब्जेक्ट था हमारा कंप्यूटर साइंस. तो उसी के अंदर जब हमें कोडिंग सिखा रहे थे, तो जैसे जैसे सीखता गया तो उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा. उसके बारे में थोड़ा और पता करने पर पता चला कि कैसे कैसे हम उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फिर कॉलेज में एडमिशन होने के बाद पता चला कि सिर्फ कोडिंग नहीं होती. जो अब तक हम सीख के आए हैं वो सिर्फ 1% ऑफ कोडिंग है. उससे भी ज्यादा कई अलग अलग फील्ड हैं जो इंडस्ट्रीज टारगेट करती हैं. तो इन चीजों ने मेरा थोड़ा ज्यादा इसकी तरफ इंटरेस्ट डाइवर्ट किया. Lovely. And Naman, what about your story, please? I am Naman and I am from Delhi. Okay. And डेटा साइंस से मुझे लगता है मैंने 2023 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इन SGT यूनिवर्सिटी. माय ब्रदर टोल्ड मी कि तू इस यूनिवर्सिटी में ले ले, क्योंकि इस कॉलेज में ड्रेस है एंड ऑल, तो तुझे थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप लगेगा. तो इसमें मैंने डेटा साइंस चूज़ करी थी इन माय थर्ड सेम. यानी कि दिल्ली वाले लोगों के लिए मोटिवेशन होती है बसेस, ड्रेसेस. तो अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आपको भी ऐसी कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए. एंड दूसरी यूनिवर्सिटी वाले ध्यान रख लिया, अगर आपको बसेस नहीं तो बसेस ले लो, प्रमोशन अच्छा होता है. ओके, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट अबाउट द डेटा साइंस. आपने बहुत अच्छे से डिटेलिंग बताया डेटा साइंस के बारे में, बट मैं नमन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, डेटा साइंस ठीक है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है. मशीन लर्निंग इज द फैबुलस थिंग जो कि हर छोटा बच्चा करना चाह रहा है. इवन लोग कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिगनिंग वाले कोर्सेज, कोडिंग्स वाले कोर्सेज जो है ना क्लासेस में करवाने स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्लास ऑफ 10th, 9th, 11th, 12th. CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड आजकल जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं. बट ये एक चीज़ भी सत्य है कि इधर की तरफ बीटेक CSE की तरफ कॉम्पिटिशन भी दिन ब दिन बढ़ता रहा है बहुत ज़्यादा. तो मैं आप लोगों के टाइम पे 2023 की मैं बात नहीं करूँगा, आज के टाइम पे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपके जूनियर्स भी आ चुके हैं. आपने 2 साल के जूनियर्स को आपने देखा है. एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ द कॉम्पिटिशन, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? नमन, कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ देखना क्या ये सही है कि हर एक दूसरा बच्चा, एक एवरेज एक रिपोर्ट निकली थी जिस रिसर्च ने बोला गया था कि 5 में से जो है ना एक बच्चा हमेशा जो है ना CS की तरफ इंटरेस्ट दिखाता है, CSE की तरफ. सो कॉम्पिटिशन बढ़ गया. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सर, जस्ट बिकॉज कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं लैपटॉप पे, कीबोर्ड्स पे टाइप करता रहूं और मैं बैठे बैठे काम करता रहूं, दैट्स इट. क्योंकि कोडिंग में और इन दिस मशीन लर्निंग में यही होता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट तभी बढ़ता है जब तुम थोड़ा फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करते हो. तो इस वजह से हर बच्चे में चेंज आता है. सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन को लेके ये रहेगा कि मतलब मैं तो मोटिवेट ही होता हूँ ऑब्वियसली. एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के टाइम पे सारे ही CSE की तरफ इंटरेस्ट उनका आता जा रहा है. इसका कहीं ना कहीं मेन रीज़न ये भी है कि कई बार पेरेंट्स ज़्यादा पुश करते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्कोप है इस टाइम पे, तो उस पर जाना चाहिए. बट मेरे ख्याल से जो ये माइंडसेट के साथ ज्वाइन करते हैं कि अच्छा वो भी CSE कर रहे हैं तो हमको भी कर लेनी चाहिए, फिर पेरेंट्स ने बोला है तो कर लेनी चाहिए, तो वो इस फील्ड में इतना डेवलप नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि मैंने अपने जूनियर्स, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर जूनियर्स को भी मैंने मेंटर किया है, तो मैंने हर तरीके का माइंडसेट देखा है। मैंने वो भी देखे स्टूडेंट्स जो कि अपने पेरेंट्स की वजह से आए हैं, मैंने वो भी देखे हैं जो सिर्फ डिग्री के लिए आए हैं। उस कंपटीशन को जो कि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में बढ़ता ही रहेगा, उसको ख़त्म करने का, कि अपने आप को हम टाइम टू टाइम डेवलप करते रहे, इवॉल्व करते रहे, नई स्किल्स सीखते रहे सीएससी की फील्ड में। एसडीटी यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हूँ कि ये जो है ना इंटरनेशनल जो है ना इंटर्नशिप्स हो गई, प्लेसमेंट्स हो गई, जॉब्स हो गई। आई वाज चेकिंग ऑन द पोर्टफोलियो, इस वेबसाइट पे इसके सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप भी देख सकते हो। नहीं तो मैंने एडमिन डिपार्टमेंट से पूरी रिपोर्ट मैंने आज तक मैंने करी, डिटेलिंग मैंने पढ़ा, आधा घंटा लगा के मैंने पढ़ा। बट स्टिल इसके बावजूद भी जो है ना वी आर 20 ईयर्स बैक। कहने को मशीन लर्निंग, एआई टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत बूम हो रही है, हर जगह कोने कोने में हो रही है, लेकिन स्टिल चाइना से हम लोग पीछे हैं। सर इसका जो मैं मेन रीजन आपको, अगर आपको पता हो तो एआई जो है वो अभी लेटेस्ट नहीं है, वो 1979 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था। Now here's a very new clickbait point कि जिन बच्चों को लगता है ना या जिन पेरेंट्स को लगता है कि बहुत बड़ा मिथ है, और इसी मिथ को मैं थोड़ा घुमा के लेकर गया ताकि डिटेलिंग लोगों को पता चले। ये जो मिथ है ना कि एआई अभी नई नई चीज़ है, इट्स वेरी वेरी ओल्ड, बस हमें पता अभी चला है। जस्ट लाइक वाइज चैटजीपीटी कितना पुराना चीज़ है ना। प्लीज आप बोलिए। हाँ, तो एआई कोई नई चीज़ नहीं है, और जो रीज़न है कि हम पीछे हैं और चाइना आगे, क्योंकि चाइना ने इस पर बहुत जल्दी अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और सेकेंडली चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कंपटीशन पे बहुत फोकस करती है। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट्स का भी अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली कंपटीशन में ही लगे रहते हैं आपस में। उनके में वो एक स्पिरिट बोल सकते हो कि उनके अंदर वो एक कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। उनके पेरेंट्स भी, अगर अपने कई इंटरव्यूज मैंने जितने देखे हैं उसके हिसाब से जहाँ तक मेरे को पता चला है, तो उनके पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि वो अपने चाइल्ड को पुश करते रहते हैं फॉर द कंपटीशन, जो कि कई हद तक सही भी और कई हद तक गलत भी है, कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी ऑब्वियसली बहुत जल्दी राइज भी कर रहा है। और रीज़न कि हम इंडियंस उनसे पीछे क्यों हैं 20 साल, तो इसका मेन रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि हम ना अभी भी अपने ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत फॉलो कर रहे हैं। एग्री। फॉर एग्जांपल अभी भी यूनिवर्सिटीज में ट्रेडिशनल सिलेबस फॉलो हो रहा है। एग्री। वही सेम जो पहले से चलता आ रहा है वही सब फॉलो हो रहा है। तो जब तक हम अपना करिकुलम कॉलेजेस का या स्कूल्स का उसमें इवॉल्वमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जैसा आपने बोला कि हम अभी भी एआई पे हैं और वो चिप्स वगैरह बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा वही दिखते हैं और बिकते हैं जो कि हार्डवेयर की फॉर्म में हो, ना कि सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। Exactly. ये जो आज मेरे 3 साल की जर्नी में मैंने ये चीज़ तो सीख ली है कि हार्डवेयर सॉल्यूशंस सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और चाइना ने ये बात बहुत जल्दी अडेप्ट कर ली कि उनको हार्डवेयर सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा जाना है, इसलिए शायद से चाइना इस समय हमसे थोड़ा नहीं बहुत आगे। ओके, सो हिमांशु, मेरा नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी मान लेते हैं 11-12 का बच्चा है जिसको सीएस का नया पता चला है, जोश है उसको, आपका पॉडकास्ट देखता है, हमारे देखता है, एंड उसको पता चलता है हार्डवेयर सॉल्यूशंस एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली इन दोनों का मतलब कि इजी वे में बस 2 लाइन आप बता दो। ओके, तो अगर इजी वर्ड्स में मैं बताना चाहूँ तो जो भी आप गैजेट यूज करते हो हार्डवेयर वाला, वो हार्डवेयर सॉल्यूशन हो गया कि हमने अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर डिवाइस बना लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर्स हार्डवेयर सॉल्यूशन है, इनके अंदर जो हम वेब एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। हिमांशु, एक छोटी चीज़ और है, मैं आपसे पूछूं, अभी हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे थे इंडिया चाइना चिप्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में, एंड एक पॉइंट निकला था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ द मशीन लर्निंग, एआई एंड ऑल, जो हम लोग थोड़ा लेट अडैप्ट करते हैं। क्या आपको इसी चीज़ में थोड़ा बूस्ट मिला है जब आपने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया या तो इस कॉलेज में आप आए हो, तो आपने देखा कि यार यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी? सर मेरे 3 साल की जर्नी में जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, ये यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसीज़ को ना रेगुलरली अपडेट चेंज करती रहती है जी। हमारे करिकुलम में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत इवॉल्वमेंट भी आई है। स्टार्टिंग में शायद मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को लगा कि शायद ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज फॉलो हो रही है अभी भी, बट टाइम टू टाइम उसमें भी एडवांसमेंट होने लगी है। हमें ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोचेस, और हमारे लिए सेमिनार्स वगैरह भी रखवाते हैं, हमारे लिए अच्छे खासे स्पीकर्स बुलाए जाते हैं हमारे डाउट क्लियर करने के लिए, हमें एक्सपोजर देने के लिए इंडस्ट्री का,
तो हाँ, इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद मेरे को कई चीज़ों पे बहुत सारी क्लैरिटी बिल्कुल मिली है। Okay. Naman, what is the career growth in this data science? एंड देखिए CSE में मैं इसी कॉलेज की मैं बात करता हूँ, मैं बाकी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बातें नहीं करूँगा. Here you are getting so many variations in the CSE only. Integrated भी है, web development भी है ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी है, मेकिंग भी है, सब कुछ काफ़ी चीज़ें, मशीन लर्निंग भी है. बट डेटा साइंस ही क्यों आपने फिर चूज़ किया एग्जैक्टली? मैंने डेटा साइंस इसलिए चूज़ करा क्योंकि इन 11th और 12th मेरे पास पाइथन थी. ओके. एंड मेरा इंटरेस्ट पाइथन में बन गया था जस्ट बिकॉज कि मैं स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाता था ऑन पाइथन एंड कोडिंग में मेरा बहुत मन था. एंड आफ्टर दैट जब मैंने SGT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फिर सोचा कि डेटा साइंस चूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर तुम्हें पहले SQL सीखना है एंड LLM एंड ऑल एवरीथिंग. सो दिस इज़ माई ऑल इंटरेस्ट जस्ट बिकॉज कि तुम्हें डेटा को एनालाइज करना, मॉडल्स को ट्रेन करना तुम्हें आना चाहिए. अब इस वजह से मेरे को ये अच्छा लगा. ठीक है. सो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं जिसमें रैपिड फायर, जिसमें आपको बस ये या वो चूज़ करना है. ओके. एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर. तो ट्राई करना कि आप दोनों आंसर देना, सब लोग साथ में देना, आप दोनों लोग एक ही बार में. ठीक है. ओके. पाइथन और R. पाइथन. न्यूरल नेटवर्क्स और लीनियर रिग्रेशन. न्यूरल नेटवर्क्स. न्यूरल नेटवर्क्स एंड लीनियर रिग्रेशन. ऐसा क्यों? लीनियर क्यों? नहीं, लीनियर पसंद है. समझे? बोल्ड, परफेक्ट. न्यूरल भी अच्छा है. ओके. डार्क मोड, लाइट मोड. डार्क मोड. डार्क मोड. यस. ठीक है. PUBG और COD. COD. PUBG. ओके, गॉट इट. ठीक है. VS कोडिंग और जुपिटर नोटबुक्स. जुपिटर नोटबुक. नोटबुक्स. क्लीन डेटा और मोर डेटा. More data. मोर डेटा. ओके. ठीक है. द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग सबसे ज़्यादा आपको लगती है while doing the एक, या तो मैं डायरेक्टली में पूछता हूँ, द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन द थर्ड ईयर राइट नाउ. मोस्ट चैलेंजिंग Automata. सब्जेक्ट. ऑटोमेटा. सब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन बिठाने लग जाओ ना, तो आई डोंट थिंक कि बीटेक में कोई सब्जेक्ट टफ है. सारे सब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन है. आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हम किस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं. Right. तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई सब्जेक्ट या ऐसे कोई चैप्टर कोई बहुत मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट रहा होगा. हाँ, अगर आप मेरे उसमें पर्सनल इंटरेस्ट में पूछना चाहो कि मैं अभी कुछ और अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ और वो डिफिकल्ट है, तो हाँ, बिग डेटा मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को सीखने में. बिग डेटा क्यों इतना ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों पड़ता है आपको उसमें? सर, पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी क्लाउड की है, और क्लाउड कॉस्टली हो जाता है. सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है फिलहाल के टाइम पे कि क्लाउड बहुत कॉस्टली है. और हमें एज अ CSE इंजीनियर ना, ऐसा मेरा मानना है कि हमारा जो मेन गोल होता है ना CSE इंजीनियर्स का, वो ये है कि हम कहाँ पैसा बचाएं, कहाँ पे कम से कम पैसा लगा सकें. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है फिलहाल के टाइम पे. लास्ट 2 पॉइंटर्स ऑफ द रैपिड फायर, गूगल और अमेजोन. गूगल. ओके. लिनक्स या तो विंडोज? लिनक्स. विंडोज या मैक? विंडोज. मैक. ठीक है. एप्पल और सैमसंग? एप्पल. एप्पल. परफेक्ट. वेल, एप्पल के रूम में बैठे हुए तो बोलना ऑब्वियस है. वेल गाइस, ओके. सो द लास्ट थिंग, मैं अब ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों से दूंगा नहीं. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस होंगे छोटे. व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू गूगल्ड ऑन गूगल related to the coding? Related to the coding. Okay. So I recently searched for the coding language named Julia. And you? Machine learning. Machine learning. Yeah. Okay. The most tabs you have ever had open at once? 18. LinkedIn. Okay. Perfect. Okay. So इसी के साथ हम लोग पॉडकास्ट खत्म करते हैं. The last message for the students who are planning to go for the CSE या कुछ और. So एक मेरा मैसेज यही रहेगा कि कीप कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग योरसेल्फ. सबसे वही तरीका है आज के टाइम पे मार्केट में अपने आप को एक पोजीशन सेटल करने का अपने लिए. And any so called warning for the future for the students जो कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं डेटा साइंस या तो फिर Okay, so first and last thing is start from scratch. on the basics should be clear. Yeah, basics should be, yes, clear.
थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू सो मच अमन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। वी लव्ड इट, बहुत मजा आया विद स्पेशली द रैपिड फायर राउंड। थैंक यू सो मच। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपका फेवरेट निकला, एंड ऑल्सो जो है ना आप हिमांशु जी से एंड नमन जी से आप कौन से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी चीज़ है। इफ यू वांट टू मीट देम, इफ यू वांट टू मीट द फैकल्टी, यहाँ पे इस रूम में बैठ के मस्त जो है ना इसी के हवा खाना चाहते हो तो SGT यूनिवर्सिटी आ जाओ, सारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस ऑल्सो SGT यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर ऑल द वेरिएशंस इन द BTech CSE, so you will be getting the good career, good opportunities with the placement as well. Thank you all so much for watching this podcast till the end. See you on the next one. तब तक के लिए bye bye. Take care. Don't forget to subscribe this channel. Take care.